सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अरब स्प्रिंग शब्द किस क्षेत्र में हुए विद्रोहों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है? ए मध्य एशिया, बी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, सी उप सहारा अफ्रीका, डी दक्षिण एशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अरब स्प्रिंग 2010 में शुरू हुए मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में विरोध और विद्रोहों की एक श्रृंखला थी। अगला प्रश्न है, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी? ए निकोलो मैकियावेली, बी थॉमस हॉब्स, सी जॉन लोके, डी कार्ल मार्क्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए निकोलो मैकियावेली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी जो राजनीतिक शक्ति और नेतृत्व पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज स्थापित करने वाला पहला देश कौन सा था? ए यूनाइटेड किंगडम, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी स्वीडन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जर्मनी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जर्मनी 1883 में चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लागू करने वाला पहला देश था। अगला प्रश्न है, 1884 से 85 के बर्लिन सम्मेलन ने किस महाद्वीप के यूरोपीय उपनिवेशीकरण को विनियमित किया? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी दक्षिण अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अफ्रीका। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1884 से 85 के बर्लिन सम्मेलन ने अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशीकरण और व्यापार को विनियमित किया, इसे उपनिवेशों में विभाजित किया। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ए अमर्त्य सेन, बी एलिनोर ऑस्ट्रोम, सी मार्गरेट थैचर, डी बारबरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी एलिनोर ऑस्ट्रोम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एलिनोर ऑस्ट्रोम ने 2009 में आर्थिक शासन, विशेष रूप से कॉमन पूल संसाधनों के प्रबंधन के अपने विश्लेषण के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न है, सिस्टीन चैपल की छत किस कलाकार द्वारा चित्रित की गई थी? ए राफेल, बी माइकल एंजेलो, सी लियोनार्डो दा विंची, डी डोनाटेलो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी माइकल एंजेलो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। माइकल एंजेलो ने वेटिकन सिटी में स्थित सिस्टीन चैपल की प्रतिष्ठित छत को चित्रित किया। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस क्षेत्र में स्थित है? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप, डी अफ्रीका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यूरोप। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आल्प्स यूरोप की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली सहित कई देशों में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक क्रांति किस देश में एक राजनीतिक आंदोलन था? ए चीन, बी वियतनाम, सी रूस, डी क्यूबा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सांस्कृतिक क्रांति 1966 में चीन में माओ त्से तुंग द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य कम्युनिस्ट विचारधारा को संरक्षित करना था। अगला प्रश्न है, डोम ऑफ द रॉक किस शहर में स्थित है? ए काहिरा, बी यरूशलेम, सी मक्का, डी मदीना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यरूशलेम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डोम ऑफ द रॉक यरूशलेम में स्थित एक महत्वपूर्ण इस्लामी तीर्थ स्थल है जो इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ए सिगमंड फ्रायड, बी जीन पियाजे, सी कार्ल रोजर्स, डी एरिक एरिक्सन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जीन पियाजे। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जीन पियाजे ने बच्चों में मानसिक विकास के चरणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विकसित किया। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। 1980 में मॉस्को ओलंपिक का बहिष्कार किन देशों ने किया था? ए संयुक्त राज्य अमेरिका और मित्र राष्ट्र, बी सोवियत संघ और मित्र राष्ट्र, सी चीन और भारत, डी यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।